चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं पोषण, ठीक है। पोषण में कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए थे और कार्बोहाइड्रेट में कुछ इम्पोर्टेंस बाकी है, इसको हम आज बता देते हैं। देखिए पोषण हम बताए थे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, बताए थे। पोषण में कौन कौन पार्ट आता है, इसका क्या काम है, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सब बता दिए थे। इसमें बोले थे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो फैट होता है, ये मुख्य भाग है शरीर के पोषण के लिए। क्या है? ये मुख्य भाग है। तो इसमें हम बोले थे कि सब बता दिए थे, उसमें एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में देखिए तो बताए थे हम लोग मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो मोनोसेक्राइड हम बता दिए थे, डाइसेक्राइड बता दिए थे, पॉलीसेक्राइड बता दिए थे। अब जो नहीं पढ़े हैं पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आएगा। उसमें भी स्पेशल कैसे बनता है उसको तोड़ तोड़ के बता दिए थे। अब देखिए इसमें भी जो ग्लूकोज है, इसका जो फार्मूला होता है C6H12O6, और जो फ्रक्टोज है उसका भी फार्मूला होता है C6H12O6। लेकिन इस दोनों के संरचना में अंतर होता है। क्या होता है? आप जो सोच रहे हैं कि दोनों का फार्मूला सेम है तो फिर दोनों के ही काम है, नहीं, दोनों का अलग अलग काम है। और दोनों का फार्मूला सेम होता है लेकिन संरचना क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कुछ जगह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में समानता क्या है, तो दोनों का फार्मूला सेम है, यह कार्बन की संख्या सेम है, हाइड्रोजन की संख्या सेम है, ऑक्सीजन की संख्या सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, तो इसकी संरचना अलग होती है। क्लियर? अब देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अलग अलग नाम दे देता है, आपको दे देगा, और इतना इसका नाम कम से कम याद रखना पड़ेगा। तो ग्लूकोज को होता है कोशिका का ईंधन। कोशिका का ईंधन कहने का मतलब किसी चीज का ईंधन का मतलब होता है उससे ऊर्जा मिलता है। ईंधन समझते हैं ना, जैसे ईंधन जलाते हैं तो उस पर खाना बनता है या कोई भी चीज। तो इसी ग्लूकोज को क्या होता है, बर्न होता है सेल में, तो हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ऊष्मा मिलता है। बताए थे कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसका क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब पचने के बाद सबसे सरल रूप आता है ग्लूकोज में बन जाता है। क्या होता है? ग्लूकोज में। तो हमारे बॉडी में चारों तरफ सेल है, पूरा सेल से बना है। जिस तरह घर क्या है, ईंट, एक एक ईंट से बना है, उसी तरह समझिए हमारा शरीर एक एक सेल से बना है या कोशिका से बना है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो छोटी आंत में खाना पच जाता है फाइनली, उसके बाद से क्या होता है, वो ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड के माध्यम से सेल के पास जाता है, और सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल है, सेल में भी एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बताए थे इसका एक भाग होता है मैट्रिक्स। क्या होता है? मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स में जब ये भोजन जो पच के ग्लूकोज के रूप लेके जाता है और ऑक्सीजन जाता है, तो वहां पर आकृति क्या होता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो उसी के जलने से हमको एनर्जी मिलता है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलता है तो क्या होता है, बर्न होता है। तो ग्लूकोज बर्न होता है, तो बर्न होने से क्या होता है, ऊर्जा और ऊष्मा मिलता है। तो शरीर को हमको क्या होता है, ऊष्मा भी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो यहीं पे बर्न होकर इसको सेल को क्या मिलता है, एनर्जी मिल जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, कोशिका का ईंधन या रक्त का शर्करा। इसमें ग्लूकोज का मतलब होता है शर्करा भी है, शुगर भी है। तो रक्त का शर्करा या ग्रेप्स शुगर। ग्रेप्स शुगर इसलिए कहते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गया अंगूर, अंगूर खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आपको ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। इसलिए इसको ग्रेप्स शुगर भी कहा जाता है। द्राक्ष शर्करा ये अंगूर का ही भाग है। और सरलतम ऊर्जा इसलिए इसको कहते हैं कि जैसे हम बोले कि अभी खाना हम खाएं, छोटी आंत में पचने के बाद से फाइनली ग्लूकोज का रूप ले लेता है। समझ गए? चाहे आप कुछ भी खाइएगा, और सबसे सिंपल रूप क्या होता है, ग्लूकोज। इसीलिए देखिएगा कि किसी को तुरंत तबीयत खराब होता है तो तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोन डी पिलाया जाता है। ग्लूकोज की अब उसको पचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाके एनर्जी देगा। अब खाना आप सिंपल खाते हैं, चावल दाल सब्जी जो खाते हैं वो पचेगा, पचने के बाद से जब पूरा क्या होगा, पोषक तत्व के रूप लेके जाके पूरा क्या होगा, आपको पचने के बाद से एनर्जी देगा। लेकिन ग्लूकोन डी क्या होता है, पचने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पचा के सिंपल रखा जाता है। इसलिए देखिए प्लेयर जब खेलने जाता है तो तुरंत क्या करता है, ग्लूकोज पी के तब फील्ड में जाता है, एनर्जेटिक रहता है।
तो इसका क्या नाम है? कोशिका का ईंधन, रक्त शर्करा, ग्रेप शुगर, द्राक्ष शर्करा और सरलतम ऊर्जा। तो इसमें से पूछ देगा ये किसका है, तो ग्लूकोज का। इतना याद रखना है, टेस्ट में भी पूछा जाएगा। फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज होता है, ये फ्रक्टोज मीठा होता है। क्या होता है? मीठा। इसका भी नाम है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। क्या? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा और शहद शर्करा, फल शर्करा। इसी फल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट शुगर। क्या बोलते हैं? तो फ्रक्टोज का इतना आपको नाम याद रखना पड़ेगा। फ्रक्टोज से तो फल भी हो गया, ऐसे याद रखिए। फ्रक्टोज फल वाला, फल मीठा होता है तो शहद भी मीठा होता है, तो इसी में शहद आ गया। और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा ऑप्शन में रहेगा तो पकड़ ही लीजिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा एक बार तो ठीक रहेगा। आप लोग इसको क्या कीजिए, पढ़िए, एक बार लिखिए, उससे क्या होता है लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। अगर भूल भी गए तो तुरंत याद आ जाता है। तो डेली लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, रफे में लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, लेकिन लिखने का आदत डालिए। लिखने का आदत से ही होगा क्या, आपका लिखने का थोड़ा सा भटभट क्या होगा, कम हो जाएगा। अब शुगर, सुक्रोज इसको बोलते हैं। देखिए सुक्रोज को चीनी बोला जाता है, चीनी को ही सुक्रोज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सुक्रोज का अन्य नाम क्या क्या है, इसको पहले देखते हैं। सुक्रोज का अन्य नाम क्या है? चीनी। इसी को हम लोग बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। इसका व्यापारिक शर्करा भी कहा जाता है। व्यापारिक शर्करा इसलिए कि जो चीनी बेचाता है, देखते हैं, ये शुगर ही होता है। इसीलिए जो व्यापार इससे किया जाता है, इस चीनी से व्यापार किया जाता है, इसीलिए इसको व्यापारिक शर्करा भी नाम दिया गया है। गन्ने की शर्करा ज्यादातर गन्ना से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? चुकंदर से भी बनता है, लेकिन ब्राजील एरिया में जाइएगा ना तो चुकंदर से बनता है। कपास से भी बनता है, महाराष्ट्र वाला एरिया में जाइएगा तो। इच्छुक शर्करा, इच्छुक इंक को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंक जो लोकल भाषा में इंक मतलब गन्ना होता है, तो इसीलिए इसको इच्छुक शर्करा भी बोलते हैं, गन्ने की शर्करा बोलते हैं, व्यापारिक शर्करा बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को ही इतना नाम है। तो आपसे पूछ दिया व्यापारिक शर्करा किसे बोलते हैं? शुगर को। चीनी को क्या बोलते हैं? शुगर। देखिएगा शुगर बीमारी हो जाता है, शुगर बीमारी है तो देखते हैं कोई कहता है चीनिया बीमारी है, समझ गए? तो उसके बॉडी में क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसको इधर रख दीजिए, बॉडी बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए, अब आ जाइए माल्टोज। पहले ये आप लोग बताइए, कल पढ़ाए थे, ये माल्टोज मोनोसेक्राइड है कि डाइसेक्राइड है? किसका किसका मिलके बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग याद कर रहे हैं। ग्लैक्टोज डाइसेक्राइड है कि मोनोसेक्राइड है? मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलता है तो क्या बोलता है? लैक्टोज। बताए थे, लैक्टोज बनाने के लिए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज हो गया मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज हो गया मोनोसेक्राइड, और दो को मोनो मिल गया तो डाई बन गया। समझ गए? ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा तो लैक्टोज बनेगा, तो लैक्टोज होगा डाइसेक्राइड। अभी बताए थे डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड को तोड़ते हैं तो मोनोसेक्राइड बनता है। अब मोनोसेक्राइड मिलकर डाइसेक्राइड या ट्राइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बनता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब पूछ देगा लैक्टोज, यहाँ पहले देखते हैं माल्टोज किसका बना होता है? माल्टोज का नाम, ये अन्य नाम है, तो माल्टोज का क्या अन्य नाम है? माल्टेज शर्करा। उसी तरह ग्लैक्टोज तो मस्तिष्क शर्करा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क शर्करा, मस्तिष्क में ज्यादा पाया जाता है। लैक्टोज को बोलते हैं दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर। इसी को लैक्टोज को बोलते हैं दुग्ध शर्करा। आपको क्वेश्चन में पूछ देगा दुग्ध शर्करा किसे बोलते हैं, 4 ऑप्शन में दे देगा। लैक्टोज दे दिया, ग्लैक्टोज दे दिया, माल्टोज दे दिया, फ्रुक्टोज दे दिया, सुक्रोज दे दिया, फ्रुक्टोज दे दिया या ग्लूकोज दे देगा। इस तरह से क्या होता है, ऑप्शन में दे देता है। तो ये आप लोग क्या करना पड़ेगा, हर हाल में याद रखना पड़ेगा। समझ गए? अब देखिए, अब आपको पढ़ा रहे हैं प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हो गया,
कल भी बताए थे, आज कुछ छूट गया था तो आज बता दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा पचाने में कम टाइम लगता है कार्बोहाइड्रेट को, उससे ज़्यादा टाइम लगता है प्रोटीन को, अब उससे ज़्यादा टाइम लगता है फैट या वसा को। क्लियर? तो प्रोटीन से भी हमको एनर्जी मिलता है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में 20 प्रकार के पाया जाता है। कितना? 20 प्रकार के। लेकिन टोटल प्रोटीन होता है 23 प्रकार के, लेकिन मानव बॉडी में कितना पाया जाता है? 20 प्रकार। तो याद रखिएगा, पूछ लेगा प्रोटीन हमारे बॉडी में कितने प्रकार के होते हैं? 20। और ये जो प्रोटीन का अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान। क्या होता है? प्रथम स्थान। प्रथम स्थान इसका अर्थ होता है। इसका खोज किए थे मुल्डर। कौन किए थे? मुल्डर। लेकिन इसका नामकरण किए थे बर्जीलियस। कौन किए थे? बर्जीलियस। खोज कौन किया था? मुल्डर। नामकरण कौन किया था? बर्जीलियस। अब जो कोशिका होती है हमारे बॉडी में, बताए ना अभी, कोशिका से पूरा बॉडी बना है। जिस तरह घर एक एक ईंट से बना है, तो उस तरह से बॉडी किसका बना है? सेल से या कोशिका से। तो जीवित अगर कोशिका रहता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा 14% होती है। कितनी होती है? 14%। तो जब तक बॉडी हमारा सेल जीवित है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा 14%, लेकिन सेल डेथ कर गया, मतलब मर जाएगा, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा हो जाता है 50%। समझे? जैसे यहाँ क्या होता है, और 15% जो हुआ, सॉरी यहाँ 14% जो प्रोटीन है, और उसके बाद जो बच गया 86% तो अन्य भाग है। लेकिन बॉडी में जैसे चाहे सेल डेथ करेगा तो और सब 86% वाला चीज में बहुत सारा चीज खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। समझ गए? सेल से हट जाता है। तो जो यही यहाँ पर क्या होता है, 85% थोड़ा बचता है, तो उसका भाग 50% क्या होता है? बच जाता है। समझे? तो प्रोटीन कहेगा जो मृत कोशिका होती है उसमें कितना % होता है, और जीवित कोशिका में 14%। अब देखिए, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल का बना होता है। किसका बना होता है? कितना अमीनो अम्ल बनता है देखते हैं। बॉडी पूछता है 20 अमीनो अम्ल, तो वही 20 अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल जो होता है मिल के आपको क्या होता है? प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक अमीनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल, इसी तरह से एक अमीनो अम्ल क्या होता है? मिल के अमीनो अम्ल श्रृंखला बनाता है, और उस क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो पूछ देगा प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जुड़ के बनता है प्रोटीन, तो तोड़ेंगे तो यही तो मिलेगा। तो ये अमीनो अम्ल जो बनता है तो ये मिल के बनता है। तो जब मिल के बनता है तो एक बॉन्ड बनता है। समझ गए? तो बॉन्ड जो बनता है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ लिख लेते हैं, चाहे इधर लिख रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बन गया तो समझिए पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ पे बनेगा तो क्या होगा? फिर इसी तरह से यहाँ बनेगा, तो बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है। तो इसीलिए इसको बहुत सारा एक एक बॉन्ड मिलता है, तो इसको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इसी पॉलीपेप्टाइड का CONH बॉन्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? CONH बॉन्ड। तो पूछ देगा CONH बॉन्ड कहाँ होता है? तो प्रोटीन में होता है, या पॉलीपेप्टाइड में होता है, या अमीनो अम्ल में होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल में होता है। तो आप लोग मेन याद रखना है, अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन कौन बॉन्ड के द्वारा बनता है? पॉलीपेप्टाइड, CONH। देखिए, जब तक आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा नहीं याद रहेगा। समझे? ज्ञान एक मेहनत का चीज है, जो जितना मेहनत करेगा उतना होते जाएगा। समझ गए? मेहनत से भी ज्यादा ही रिवीजन का चीज है। जितना ही रिवीजन कीजिएगा, समझ गए, मन को स्थिर करके, अब तभी जाके हो पाएगा। नहीं तो ये क्या होगा? ये भूलते जाइएगा। इसको क्या कीजिए, डेली एक बार क्या कीजिए, देख लीजिए। जैसे पढ़ रहे हैं, आगे का पढ़ रहे हैं, चाहे टेस्ट हो रहा है, टेस्ट वाला पढ़ रहे हैं, एक बार कभी आधा घंटा उठाए पीछे वाला रिवीजन कर लीजिए। आज साइंस पढ़ लिए तो कल क्या करेंगे? आर्ट्स पढ़ लेंगे। एक दिन अल्टरनेट करके क्या कीजिएगा, इस तरह से रिवीजन करते रहिए। बिना रिवीजन के नहीं होगा।
आइए प्रोटीन के बारे में बताइए, इसका अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान इसका खोज किया था मुल्डर, नामकरण बर्जीलियस ने किया था। जीवित कोशिका में 14% प्रोटीन होता है और मृत कोशिका में कितना 50%। और ये अमीनो अम्ल से मिलकर क्या होता है बना होता है। और जो बॉन्ड दो अमीनो अम्ल के बीच में जो बॉन्ड बनता है या बंधन बनता है उसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। 2 3 4 पेप्टाइड बॉन्ड, इसी तरह से बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को CONH बॉन्ड भी कहते हैं। अब देखिए प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में संरचना के रूप काम करता है। प्रोटीन का काम है ऊर्जा भी प्रदान करना और शरीर की ढांचा भी बनाना, और शरीर के बाहरी आकार है उसका भी क्या करना है रूप देना। क्या होता है प्रोटीन का? देखिए प्रोटीन भी मुख्य काम है, कार्बोहाइड्रेट जैसा था ऊर्जा प्रदान करना है, इसका भी काम है क्या है ऊर्जा प्रदान करना, और शरीर के ढांचा को क्या करता है प्रदान करता है। तो संरचना अब ग्रोथ भी करता है। हमारे शरीर में देखिएगा ग्रोथ भी होता है। पहले हम लोग इतना छोटा थे, धीरे धीरे बढ़ के इतना हो गए। क्या बढ़ते हैं ना आप लोग? अब नहीं बढ़ रहे हैं। प्रोटीन खाइए ना तो पेड़ में रस्सी बांध लीजिए, उसी पर से लटक जाएगा। गर्दन में बांध के मत लटकिएगा, हाथ में बांध के लटकिएगा। कहा मजाक कर रही, न जाकर लटक जाए कहेंगे वहीं पर देख लीजिए वीडियो में। क्या वायरल हो जाएगा? हम तो वायरल हो जाएंगे, आप खलाई पे जाइएगा। सुनिए अब देखिए जो संरचना होता है हमारे शरीर में, जो संरचना होता है तो किस संरचना में कौन भाग में क्या होता है, किसका कौन प्रोटीन का क्या नाम है, इसको आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए संरचना में हम देखते हैं क्या संरचना में जो होता है, जैसे बाल है ना आप लोगों को, बाल नहीं रहेगा तो देखिएगा कैसा बुढ़वा जैसा दिखाई दीजिएगा। नाखून है, सल्क है जिसमें नेल पॉलिश लगाते हैं लोग, उसी को नाखून बोलते हैं। सल्क है मछली का जो होता है ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? सींग तो ये है, बिना सींगे के इतना मार खा है कि कोई मत। खुर है, और क्या होता है खुर समझ रहे हैं ना? गाय भैंस का होता है, आदमी के नहीं होता है। अच्छा है, चलिए तो ये सब भी प्रोटीन का बना रहता है, समझ गए? बाल जो है, नाखून है, सल्क है, सींग है, खुर है, ये सब केराटिन प्रोटीन का बना रहता है। किसका? केराटिन प्रोटीन। जो बाहरी आवरण जो इसी कीट उट का जो बाहरी कवच होता है वो भी केराटिन का बनता है। काइटिन का चलिए आप लोग तो याद है। तो वो भी किसका बना रहता है? कीट जो काटता है, बताए थे काइटिन। और क्या है? केराटिन। अस्थि जो होता है, हड्डी जो हमारा बनता है, अस्थि हड्डी देखिए रहे हैं, देखे हैं? अनुमान लगाया जाता है का, लेकिन देखा जाता है कब? जब हंसी हंसी मिलता है, आप लोग बर्थडे मनाते हैं तो पार्टी देते हैं उसी में। अस्थि जो होता है ओसिन प्रोटीन का बना होता है। किसको? ओसिन। और ये अस्थि जो हम बताए थे, अस्थि 2 टाइप का होता है, एक नॉर्मल होता है, एक हार्ड होता है। तो हार्ड होता है उसी को अस्थि बोलते हैं, और मुलायम जो होता है उसको उपास्थि या कार्टिलेज, इसी को कार्टिलेज भी बोला जाता है। क्या बोलता है? मार्कर नहीं चल रहा है, कार्टिलेज, इसको बोलते हैं बोन। ठीक है, जो हार्ड रहता है बोन, और जो मुलायम होता है जैसे कान का अस्थि, देखिएगा ये सब मुड़ जा रहा है, समझ गए? जैसे ये नाक में देखिएगा अस्थि है, इसे मोड़ने पर मुड़ जा रहा है कि नहीं मुड़ रहा है? आप दाबिएगा तो चिपक जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अस्थि को आप देखिए यहाँ मुड़िएगा, नहीं मुड़ेगा। वो जब कभी तेज बाइक चलाइएगा तब मुड़ेगा। कहा? उसके बाद डॉक्टर के पास जाइएगा। त्वचा होता है, देखिए एक त्वचा है, ये भी, इसमें भी प्रोटीन रहता है। त्वचा में भी क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। तो त्वचा में जो प्रोटीन रहता है कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन रहता है। क्या? कोलेजन यहाँ, ड्रम इधर है। अच्छा, ये उपास्थि वाला छोड़ दिए हैं। तो देखिए उपास्थि में होता है कॉन्ड्रियो प्रोटीन। क्या होता है? कॉन्ड्रियो प्रोटीन। तो ये पूछ देगा कॉन्ड्रियो प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? उपास्थि में, मुलायम अस्थि में।
लेकिन ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? अस्थि में। और त्वचा में क्या कौन प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन या इलास्टिन प्रोटीन। अब देखिए, जैसे ये तो हो गया हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। जैसा बॉडी है कि बॉडी को कभी एक नियंत्रित में रहना चाहिए, ऐसा बात थोड़ी है। क्या होगा, कहीं बॉडी किधरों किधरों बढ़ जाएगा, तो ये सब हार्मोन होता है। तो हार्मोन में भी प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है? हार्मोन में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी को संचालित करने के लिए क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो उसी में इंसुलिन होता है, ग्लूकेगॉन होता है, सोमैटोट्रोपिन होता है। समझ गए? 3 हार्मोन ई होता है जो बॉडी को क्या करता है? संचालित करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट यहाँ रेगुलेटिंग लिख दिए हैं, यानी संचालित। संचालित तो समझते ही होइएगा क्या। तो किसमें पाया जाता है? इंसुलिन में भी पाया जाता है, माने इंसुलिन प्रोटीन भी उसका नाम दे दिया जाता है, ग्लूकागॉन और सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन ये हार्मोन है, इस हार्मोन में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो इस सोमैटोट्रोपिन एक ऐसा हार्मोन है, यही वृद्धि हार्मोन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? वृद्धि हार्मोन इसको भी बोला जाता है। जे आपका कितना ज्यादा मात्रा में आएगा तो ज्यादा हाइट होगा, कम मात्रा में आएगा तो कम हाइट होगा। समझ रहे हैं? और भी बहुत सारा कारण होता है, कितना लोग को पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, केवल इसी को बोला जाएगा सोमैटोट्रोपिन को। हाँ, इसी को एक वृद्धि हार्मोन। अब बाकी संचालित में आ जाएगा ये तीनों, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। लेकिन वृद्धि वाला में सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है, इसको वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, एक होता है प्रेरित हार्मोन, माने शरीर के बॉडी को किसी किसी क्रिया के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। होता है ना, जैसे आप लोगों को नहीं पढ़ने का मन करता है तो टीचर प्रेरित करता है, कोई मोटिवेशनल स्पीच देता है तो आप लोग लगता है ना आज के बाद से तो देखिए ना पढ़ के क्या कर देते हैं, बस यहाँ से निकले कि अपना स्पीच मास्टर से अपना लगा रखें, फिर आइएगा तो फिर होगा। तो उसी तरह से बॉडी को भी प्रेरित करने के लिए तो मायोसिन और एक्टिन होता है। क्या होता है? मायोसिन और एक्टिन, ये सब प्रोटीन का नाम है। यहाँ पर प्रोटीन जोड़ लीजिएगा, मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन। उसके बाद से हम बता ही दिए थे हमारे बॉडी कुल प्रोटीन की प्रकार होता है 23 प्रकार का, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी में जो मुख्य रूप से पाया जाता है 20 प्रकार के हमारे बॉडी में पाया जाता है, जिसमें 10 जो होता है हमारे खाने से मिलता है, फूड से, जो हम भोजन करते हैं उससे मिलता है। तरह तरह का फूड प्रोटीन वाला खाइएगा, जैसे मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूध खाते हैं, हरा साग सब्जी खाते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, जैसे बादाम खाते हैं, तो इस सब से क्या होता है, हमको प्रोटीन मिलता है फूड से। कितने प्रकार का? 10 प्रकार का। और इसी से 10 प्रकार का अनिवार्य जो होता है, आवश्यकता के अनुसार बॉडी अपना प्रोटीन बना लेता है। तो 10 प्रकार के खुद बॉडी अपना बनाता है, क्या करता है, बॉडी बना लेता है, समझे। और 10 प्रकार के हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? भोजन से। इसलिए भोजन क्या करना चाहिए, संतुलित मात्रा में बदल बदल के खाना चाहिए। डेली आलू भात नहीं खाना चाहिए, ठीक है। कभी क्या कीजिए, दाल में खूब भी प्रोटीन रहता है, मसूरी का दाल हो, अरहर का दाल हो। जैसे दूध जो अगर कोई नहीं खा रहा है तो दाल पीजिए, ठीक है। दाल पीने का मतलब खाना दाल भात तो खाइए रहे हैं, 1 गिलास रख के पी लीजिए, ठीक है। लेकिन उसको पचाने में क्या होता है, ताकि लीवर मजबूत रखिए, ठीक है। पी लीजिए, नहीं पीना है कोई बात नहीं है। देखते हैं रूखा सूखा कोनो घर में दूध रहेगा, एगो छी मानुस करके खाना खाएगा तो रहेगा पतल, एगो रहेगा खाना वाना खा लेगा, दाल बचा तो ऊपर से पी लेगा, ठीक है। रात के खाना बचा है, कोनो बात नहीं है, सब्जी नहीं है, मर्चे का रगड़ा बना दीजिए, आराम से खींचेगा, ठीक है। नहीं आए तो प्याज नमक से खा लेगा, तो वो मोटाएगा, उसका ज़्यादा क्या होगा, प्रोटीन फूड से मिलते जाएगा। अब उसको क्या होगा, कोनो टेंशन नहीं रहेगा। वो तो आप ही समझते होइएगा, ठीक है। आप जाते होइएगा रिलेशन में ना, जो पतला है ना वो पूछता है जेने ये लोग बुझाता होगा, जेने जाते हो तेने जाइएगा, उन्हें कहेगा सब खाना वाना ना मिल रहा, ठीक है। हम एक बार थे ना, पहले शुरू में 12 देखिए 11-12 में रहिएगा ना तो बड़ी क्लास दौड़ना पड़ता है,
खास करके जो आईएससी करता है, केमिस्ट्री में 3 भाग, इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग, वो अलग दोहराएगा, फिजिक्स वाला अलग दोहराएगा, मैथ वाला अलग दोहराएगा, इंग्लिश वाला अलग दोहराएगा। दौड़ते दौड़ते सूख जाइएगा। शरीर में बचता है सिर्फ एक हड्डी, यही ओसिनो प्रोटीन, कॉन्ड्रियो प्रोटीन, ठीक है। बाकी सब ये सब प्रोटीन गायब रहता है। जने आइएगा उन्हें टोके देगा सब। हमको भी बड़ी टोकता था लोग धीरे धीरे, लेकिन मोटा गए खाते खाते, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होता है कितना खाएगा तो नहीं मोटाएगा, लुका लुका के घर में किशमिश खाएगा, काजू खाएगा, ठीक है, मोटाइबे नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी आप नहीं खाए होइएगा, लुकवा लुकवा के सब खाए होइएगा, लेकिन नहीं मोटाए हुआ अलग बात है, ठीक है। माने देते हैं सामने खाया हो तो मोटा जाए। हाँ? शाम सामने जय हिंद जय भारत। 25 मिनट हो गया।